2014 का भारत आजादी के 67 सालों बाद भी आज देश में 28 करोड़ लोग बिना बिजली के जी रहे हैं। 10-12 घंटों की लोड शेडिंग तो जैसे रोज की बात है। विद्युत वितरण व्यवस्था भी कमजोर। 2.5 लाख करोड़ के घाटे में चल रहे राज्यों के विद्युत बोर्ड, साथ ही उन पर 3 लाख करोड़ का कर्ज। ऊपर से खुलेआम हो रही बिजली की चोरी, बिजली के बढ़ते जाते दाम, टैक्स और पावर कट से टूट रही है लोगों की कमर। विद्युत उत्पादन में लगा हजारों करोड़ रुपया, पर बिना कोयला वहां पर भी सब कुछ ठप। पर अंधेरे से जंग अब छिड़ चुकी है। भारत अब करवट ले चुका है। मैं एक सपना देख रहा हूं, एनर्जी सिक्योर इंडिया का। संवेदनशील प्रधानमंत्री ने समझे गंभीर हालात और शुरू किया पावर पैक्ट प्लानिंग एंड एक्शन। शुरुआत हुई स्वयं ऊर्जा मंत्रालय से। समस्याओं की गहन समीक्षा कर 3 मंत्रालय, विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय का समन्वय किया गया। सरकार ने निर्णय लिया कि एक मंत्री होने से इन सभी मंत्रालयों में निर्बाध संकलन और प्रगति से काम होगा। ऐसा होने से अब सभी मंत्री और मंत्रालयों के मसलों को रियल टाइम में रिजॉल्व कर रहे हैं। 17 राज्यों की टीम से मिलकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कार्य योजनाएं तैयार की गई। केंद्र की तरफ से चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सुधारने के लिए पैसे की आवश्यकता हो, चाहे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो, जो मदद आपको लगेगी हम उसके लिए तैयार हैं। मैंने पहले भी इस सदन में कहा था, राज्य सरकार 1 कदम बढ़े, केंद्र सरकार 3 कदम बढ़ने के लिए तैयार है। 24 घंटे बिजली का सपना पूरा करने के लिए भी एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी एफिशिएंसी। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में इस प्लान पर काम शुरू भी हो चुका है। दृढ़ इच्छा शक्ति से लाए गए परिवर्तन हमने गुजरात में बहुत पहले देखे हैं। जैसे गुजरात विद्युत बोर्ड ने दिखाया कि अगर सरकारी कंपनियों को प्रोफेशनल और ईमानदार नेतृत्व मिले तो 2500 करोड़ के घाटे में चल रही कंपनी भी 500 करोड़ का मुनाफा कमाकर दे सकती है, और वो भी जनता पर अधिक बोझ बढ़ाए बिना। गुजरात की सफल ज्योति ग्राम योजना की फीडर सेपरेशन स्कीम को जून के पहले सप्ताह में गुजरात जाकर देखा और तुरंत उसे देश भर में लागू करने के लिए 30,000 करोड़ की योजना तैयार की गई और उस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया। आज सपने जैसा ही लगता है, पर कार्य पूर्ण होने पर गांवों में 24 घंटे बिजली मिलेगी और खेतों की सिंचाई के लिए भी पर्याप्त बिजली मिलेगी। राज्यों के अलावा इस विषय से संबंधित अन्य लोगों और संबंधित विशेषज्ञों से भी विस्तार में चर्चा की गई। एक तरफ अथक प्रयत्नों से पूरी सरकार जूझ रही थी और दूसरी ओर कुदरत की अग्नि परीक्षा सामने खड़ी थी। भयंकर आंधी तूफान की वजह से देश की राजधानी दिल्ली भयंकर बिजली संकट में फंस गई। ऐसी स्थिति में उभरने में महीनों लग सकते थे, पर सरकार ने पूरी इच्छा शक्ति से और पावर ग्रिड की मदद से केवल 2 सप्ताह में दिल्ली वालों को इस समस्या से राहत दिलाई। आपत्ति को अवसर बनाते हुए सरकार ने दिल्ली के लिए 7,700 करोड़ की एक विशेष योजना तैयार की, जिसमें से एक हिस्सा इस साल के बजट में भी दिया गया। प्रधानमंत्री जी के 10 सिद्धांत, निर्णायक नेतृत्व, मूल कारण विश्लेषण, परिणाम उन्मुख कार्यवाही, समयबद्ध अमलीकरण, मुद्दों की प्राथमिकता का निर्धारण, सभी हितधारकों के साथ साझेदारी, प्रौद्योगिक अवधान, पेपर वर्क और रेड टेपिज्म से मुक्ति, नवीन वित्तीय व्यवस्था, जवाबदेही और करीबी निगरानी। आज देश भर में बिजली सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी सहित पूरी सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है।
अब तक योजनाएं कागजों पर बनती रही हैं, अब उन्हें जमीन पर लाने का काम किया भारत सरकार ने। पिछले 5 सालों में बिना कोयले का उत्पादन बढ़ाए बहुत से नए पावर प्लांट्स लगाए गए। फिर कोयले की कमी पैदा हुई और हजारों करोड़ के नए प्लांट्स में से काफी बंद पड़े रहे हैं या तो फिर पूर्ण क्षमता से चल नहीं पा रहे हैं। पर अब उन्हीं प्लांट्स में होगा अपार विद्युत का उत्पादन। सरकार ने 50 करोड़ टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसे 4 सालों के अंदर दुगुना करते हुए 2019 तक 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना है। सरकार ने आते ही पिछले वर्ष की तुलना में जून महीने में 20.8%, जुलाई में भी 20.8% और अगस्त में 22.6% से ज्यादा कोयला आधारित विद्युत उत्पादन करके दिखाया है। इसके तहत झारखंड में हाल ही में शुरू की गई आम्रपाली ओपन माइन, जिससे प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ टन कोयला उत्पादन किया जाएगा। प्राइवेट प्लांट्स जो पहले विदेशी कोयले पर निर्भर थे, वे अब स्वदेशी कोयला मिलने से और गति से कार्यरत हो गए हैं। जापानीज प्रकार की इस प्रबंधन व्यवस्था के जरिए दुगुना तिगुना विद्युत उत्पादन हो रहा है, जिसकी वजह से इस साल वर्षा कम होने के बावजूद भी देश को बिजली मिल रही है। केवल कोयले का उत्पादन ही नहीं, कोयले का परिवहन भी हमारे देश में एक बहुत बड़े खर्च का मुद्दा रहा है। वजह है दूर दूर की खदानों से प्लांट्स में लाया जा रहा कोयला। जैसे गुजरात के पावर प्लांट में छत्तीसगढ़ से कोयला लाया जाता है और छत्तीसगढ़ के प्लांट में इंडोनेशिया से कोयला लाया जाता है, जो कि गुजरात के पोर्ट पर उतरकर छत्तीसगढ़ ले जाया जाता है। उत्पादन स्थल पर ही कोयला मिलने के बावजूद भी हमें अरबों का फिजूल का परिवहन खर्च करना पड़ता है। अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करने के लिए पावर प्लांट्स के नजदीकी कोल ब्लॉक से कोयला भेजा जा रहा है। 250 अतिरिक्त रेलवे रैक के लिए कोल इंडिया का 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत रेलवे से बातचीत भी शुरू हो गई है। अब कोयले की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए होगा इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी चेक। अब पर्यावरण पर अतिरिक्त असर कम करने के लिए क्रशर्स और वॉशरीज का प्रावधान भी शुरू किया जाएगा। कोयले के अलावा गैस द्वारा बिजली उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए पीक आवर्स में गैस प्लांट्स यूज किए जाएंगे, ताकि बिजली का उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सके और सबको बिजली मिल सके। 2012 में जब ग्रिड कोलैप्स हुई थी, तब अगर इस प्रकार से प्रबंधन किया जाता तो शायद ग्रिड विफल नहीं होती। हाइड्रो पावर उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए भी देश में 1,48,000 मेगावाट क्षमता को प्राप्त करने के लिए तेज कदम उठाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स का समय से निर्माण, उनके लिए रोड और ब्रिजेस का निर्माण, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस में शीघ्रता, नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में सरलता, ताकि जहां अत्याधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है, वहां बिजली की पैदावार को बढ़ाया जा सके। जम्मू और कश्मीर में सालों से अटके हुए 1,000 मेगावाट के पाकलदुल हाइड्रो प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए केंद्र द्वारा सहायता दी गई और 2,500 करोड़ के अति कम ब्याज दर पर लोन की स्वीकृति दी गई। साथ ही में 800 मेगावाट के तवांग 2, 3,000 मेगावाट के दिबांग प्रोजेक्ट्स को शीघ्र एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस पर कार्यवाही हो रही है। चालू प्रोजेक्ट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश के 412 मेगावाट रामपुर प्रोजेक्ट, 800 मेगावाट के कौलडैम प्रोजेक्ट को शीघ्र कमीशन किया जाएगा, जिससे हाइड्रो पावर का भरपूर उत्पादन हो सके। अब भारत को तेल और कोयले की आयात पर निर्भर न रहना पड़े, इसलिए जोर दिया गया रिन्यूएबल एनर्जी पर। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में 65% की बढ़ोतरी की गई। रिन्यूएबल एनर्जी में खर्च होने वाले नेशनल क्लीन एनर्जी फंड को दुगना किया गया। स्वदेशी उत्पादन को मजबूत बनाने के लिए और भारत को सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के सपने को बल देते हुए अब बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस क्षेत्र के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए अलग से दिए गए, जिससे 1 लाख सोलर पंप, अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट्स राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और अन्य कई राज्यों में स्थापित किए जाएंगे।
2012 तक विंड एनर्जी पर इंस्टॉलेशन तेजी से हो रही थी और फिर एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन हटाया गया, जिससे वायु ऊर्जा उद्योग ठप हो गया और उत्पादन लगभग आधा हो गया। पर यह सरकार ने आते ही बजट में एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन को पुनः स्थापित किया। लेकिन सिर्फ बिजली का उत्पादन ही हमारे देश में समस्या नहीं थी। यहाँ और बड़ी चुनौती थी बिजली का कमजोर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाया हमने। सभी राज्यों में ग्रिड सिक्योरिटी को सुरक्षित करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए घोषित किए गए। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 43,033 करोड़ की योजना बनाई जा रही है और अगले 3 सालों में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी मजबूत बनाने के लिए 32,612 करोड़ की योजना बनाई जा रही है। फिर भी अगर हमें बिजली के दाम नियंत्रण में लाने हो तो जरूरी है 100% स्मार्ट मीटरिंग की, राज्यों में टीएनडी नेटवर्क को अपग्रेडेशन करने की और एटीएनसी के लॉसेस को लगभग आधा करने की। इसके लिए आधुनिक एवं विश्व स्तर की जनरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क पर आधारित अगले 20 वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना तैयार हो चुकी है। इसके अलावा अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए भी अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में 4,777 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना लगभग तैयार। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में 5,100 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना करीबन तैयार। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड टैरिफ पॉलिसी में भी हो रहे हैं बड़े बदलाव। साथ ही में लंबे समय से रुके हुए 12,272 करोड़ के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है। नेशनल मिशन ऑन इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम के लिए 775 करोड़ रुपए की योजना तैयार। आने वाले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान के हर गांव में हर गरीब से गरीब परिवार को भी 24 घंटे बिजली पहुंचाना। देश भर में जगह जगह कहीं आयोजनों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है तो कहीं अमल की पहली नींव रख दी गई है। और ये सब हुआ है केवल पिछले 100 दिनों में, क्योंकि चुनौती जितनी बड़ी हो जोश उतना ही बुलंद होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं तो माना दोस्तों, माना कि अंधेरा घना है, माना रात अंधेरी है, अंधेरा घना है, लेकिन यारों दिया जलाना कहां मना है। अब कदम चल पड़े हैं 24 घंटे बिजली के लक्ष्य की ओर। अब अंधेरे से होगा ऐसा उजाला जो उज्जवल करेगा दुनिया भर में नाम हिंदुस्तान का। बिजली हर पल, देश हो उज्जवल। जय हिंद।